खौफ में अमेरिका इजराइल, ईरान का एटम बम तैयार। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज और खतरा रूस नहीं बल्कि ईरान बन चुका है। 13 घंटे पहले दावोस में IAEA के प्रमुख राफेल मारियानो ग्रॉसी ने दावा किया है कि ईरान ने बहुत अधिक मात्रा में हाई क्वालिटी का यूरेनियम जमा कर लिया है। IAEA के राफेल ग्रॉसी का दावा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब है। इस खुलासे के बाद से अमेरिका और इजराइल की नींद हराम हो गई है। जरा देखिए ईरान के परमाणु हमले को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं। खुफिया एजेंसी को भनक लगी है कि ईरान इस वक्त अंदर ही अंदर परमाणु बम से जबरदस्त हमला करने की तैयारी में जुटा है। दावा तो यहां तक किया गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने कुछ चुनिंदा टॉप कमांडरों को आदेश दे दिया है कि ईरान इजराइल पर एटम बम से हमला करना चाहता है। हालात ये हो गए हैं कि ईरान की परमाणु तैयारी को देखते हुए पीएम नेतन्याहू ने एक बड़ी मीटिंग की है, जिसमें समझने की कोशिश की गई है कि अगर ईरान इजराइल पर परमाणु बम से हमला करता है तो इजराइल ऐसी स्थिति में अपने बचाव के लिए क्या क्या कदम उठा सकता है। दावा किया जा रहा है कि ईरान लगभग 12 परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है, जो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बेहद खौफनाक है, खासतौर से इजराइल के वजूद के लिए। परमाणु युद्ध, ईरान मरेगा या फिर मारेगा। मई 2024 में IAEA ने बताया था कि ईरान यूरेनियम को 60% तक संवर्धित करने के लिए 164 IR-6 सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल कर रहा है। उस वक्त अमेरिका, इजराइल के साथ साथ ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान के 60% तक यूरेनियम के संवर्धन को बेहद गंभीर खतरा बताया था। इसी साल जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र के हथियार पर्यवेक्षकों ने चेतावनी दी है कि ईरान के पास 12 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम मौजूद है। जबकि ब्रिटिश मीडिया पोर्टल मिरर की रिपोर्ट में अमेरिकी भौतिक विज्ञानी और हथियार विशेषज्ञ डेविड एल्ब्राइट के हवाले से बताया गया है कि ईरान ने यूरेनियम का 90% से अधिक संवर्धन कर लिया है। ऑलब्राइट ने कहा है कि ये एक सच्चाई है कि ईरान के वैज्ञानिकों के पास पृथ्वी पर प्रलय लाने वाले हथियार बनाने की जानकारी है। Trump was sworn in yesterday. I congratulate him wholeheartedly. I think this will be a main issue on his agenda in the very near future, and it will have to be deliberated between Israel and all the rest of the region with the US administration. Clearly, one thing has to be absolutely clear: Iran cannot have nuclear capabilities. And two, Iran has to stop with its proxies and this kind of axis of evil which has caused such tremendous pain. इधर ईरान के परमाणु हथियारों को लेकर जो दावे किए गए हैं वो हैरान करने वाले हैं, और अगर मिडिल ईस्ट में सीधा युद्ध हुआ तो अमेरिका और इजराइल पर यह युद्ध बहुत भारी पड़ेगा। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान हर महीने 5 परमाणु बम बना सकता है। हम आपको बता दें कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि ईरान अपने परमाणु संवर्धन की क्षमता को 3 से 4 गुना अधिक बढ़ाने जा रहा है। इसके लिए वो 1400 नए सेंट्रीफ्यूज अपने सबसे सुरक्षित परमाणु साइट फोर्डो में लगाने की तैयारी में था। परमाणु हथियारों के एक्सपर्ट और ISIS के अध्यक्ष डेविड ऑलब्राइट ने चेतावनी दी थी कि फोर्डो प्लांट में ईरान ने जबरदस्त परमाणु क्षमता हासिल कर ली है। अब वो 1 महीने के भीतर ही 5 परमाणु बमों के लिए वेपन ग्रेड यूरेनियम का प्रोडक्शन कर सकता है। हम आपको बता दें कि ईरान के पास अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम का भंडार अब JCPO द्वारा तय की गई सीमा से 30 गुना अधिक है, जिनसे ईरान को बेशुमार एटमी ताकत हासिल करने लायक बना दिया है। अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान रूस और चीन की शह पर कितनी खौफनाक परमाणु तैयारी कर चुका है। निश्चित रूप से ट्रंप के लिए ये चुनौती किसी अग्निपथ से कम नहीं है।